हमारी बुराइयां, हमारी लतें भी कुछ इन्हीं जड़ों की तरह हैं। ये जितनी पुरानी होती जाती हैं, इनसे छुटकारा पाना, इन्हें अपने से अलग करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इन्हें छोड़ दो, छुटकारा पालो इनसे। साई, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे समझा दीजिए। मान लो लोगों की बातें इस नमक की तरह हैं और तुम्हारा दिलो दिमाग पानी से भरे इन बर्तनों की तरह। अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस छोटे बर्तन की तरह छोटा बनाओगे तो लोगों की कही बातें, जैसा कि ये नमक है, तुम्हारे मन में आसानी से जगह बना लेंगे, घर बना लेंगे। और उसका नतीजा वही होगा जैसा उस छोटे बर्तन से पानी पीने से हुआ है। पर अगर तुम अपनी बुद्धि का, अपने मन का, अपने दिलो दिमाग का थोड़ा सा विस्तार करते हो इस बीच वाले बर्तन की तरह, तो तुम्हें अपने चारों ओर सकारात्मकता नजर आएगी। लोगों की कही हुई बातें, उनके ताने, ये तुम्हें मामूली लगेंगे, ज्यादा असर नहीं डाल पाएंगे तुम पर अगर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए और तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बुरे लोगों और उनके विचारों के बारे में सोचो। उनकी बातें, वो जो तुम्हें ताने देते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए समय ही कहां है तुम्हारे पास। इसलिए लोगों की कही बुरी बातें और बुरी बात कहने वाले लोग, इनको अपने जीवन में कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए। मैं समझ गया साई, लोग क्या कहते हैं उसमें मेरा वश नहीं है। मेरे वश में जो है मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। अब से मैं लोगों की कहे हुई बातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, बल्कि अपना कर्म करता रहूंगा। लोगों के शब्दों से हुए घाव भरने के लिए किसी दवाई, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस थोड़े से प्रोत्साहन और एक नए नजरिए की। इसलिए अपने प्रियजनों को सदैव प्रोत्साहित करो, अपने शब्दों के प्रति सदैव सजग, सावधान रहो और इस समाज के प्रति संवेदनशील। बहुत बड़ी सेवा है ये। सबका मालिक एक। ए बंदर बंदर बंदर, हनुमान है हनुमान, बुक 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 बुक। ए हनुमान बंदर बंदर, ए हनुमान बंदर, ए बुक 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 बुक। ए हनुमान बंदर बंदर बंदर, ए हनुमान, ए बुक 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 बुक। ए हनुमान बंदर बंदर। ये मालसापति जी की बहन पता नहीं रोज रोज मुंह में पानी लेकर क्या करती रहती है। इसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। मालसापति जी कितने भले आदमी हैं और इनकी बहन देखो। ये मालसापति जी की बहन इसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। कैसी पागल की पता नहीं रोज रोज क्या नया नाटक इसकी करती शक्ल रहती है। देखते ही पूरा मालसापति जी दिन कितने खराब हो भले जाता आदमी है। हैं और इनकी पता बहन नहीं देखो। रोज रोज क्या नया कैसी नाटक। पागल इसकी शक्ल देखते ही पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं असफल रही साई। कोई बात नहीं तुलसा, सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कोशिश की। कल दोबारा कोशिश करना, लेकिन हार मत मानना। फिर तुम अपने दिलो दिमाग को इस बड़े बर्तन की तरह विस्तार दो
और उसके बाद अपने चारों ओर देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि इस संसार में, इस दुनिया में अभी बहुत कुछ है करने के लिए। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बुरे लोगों और उनके विचारों के बारे में सोचो। पता नहीं किधर से आई है, सुबह से परेशान करके रखा समझता ही है। नहीं इसे कुछ। इधर उधर भटकती रहती है। बच्चों को भी पागल कर देगी। पता नहीं रोज रोज क्या नया नाटक करती है। सखाराम की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि जिस तरह से वो औरत मेरे पैरों पर पानी डालती जा रही थी, मुझे उसी समय अजीब लगा था। लेकिन मैंने सोचा पंडित का घर है, साफ सफाई पसंद लोग हैं, तो कुछ साफ सफाई का ज्यादा ख्याल रखते होंगे। केवल शक के आधार पर हम ना कह दें, ये तो गलत होगा। और हो सकता है कि सखाराम को कोई गलतफहमी हुई हो तो। अरे बंदर है, बंदर, ये हनुमान है, बंदर है, वो ये हनुमान है अंदर, ये हनुमान है, बंदर, ये बंदर, ये बंदर, ये हनुमान है, देखो तो उसने अपना मुंह कैसे फुला के रखा हुआ। अब तो देख लिया ना अपनी आंखों से, ऐसे घर की लड़की ब्याह के लाएंगे और बहू या उससे होने वाली संतान ऐसी अजीब हरकतें करने लगी तो ना जाने क्यों माधव और भामा ने मुझसे ये बात छिपाई। नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कभी नहीं होने दूंगा। चलो यहां से। तुलसा, तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने अपना काम पूरा कर लिया। वाह तुलसा। तो ठीक है, वादे के मुताबिक ये रहा तुम्हारा इनाम। कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। और याद रहे, मुंह का पानी तुम्हें घर जाकर ही उगलना है, ठीक है? जा।
ये तो मेरी बेटी मंजरी के जैसे कपड़े हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी के कपड़े क्यों दिए तूने? और ऐसा देख क्या रही है? चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा तू यहाँ आई ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। चल भाग यहाँ से। राम जी भला करें। आ गए आप? इसमें क्या है दिखाइए ना। तुझे अपना काम कर। कहीं इसमें वो तो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। हे देवा, अब मैं क्या करूँ इनका। तू घूर क्यों रही है? तुझे रहना है तो रह, नहीं तो जा अपने बाप के घर। अरे हट यहाँ से। तेरी वजह से फूट आई है। तूने धक्का दिया ना मुझे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अफसोस कि काश ये मैंने तोड़ी होती। फिर से पीनी शुरू कर दिया आपने। झूठ बोला ना मुझसे। अपने पैसे की पीता हूँ, किसी और के पैसे की नहीं। तुझे पता है कितनी महंगी थी ये? अब कौन करेगा इसकी भरपाई? तुम। एक पैसा कमाया तूने कभी? नुकसान करके रख दिया मेरा। क्या बात है? अपनी पत्नी को ऐसे फटकार क्यों रहे हो? ठीक समय पे आए आप साईं। मेरी मदद कीजिए। क्या बात है? इनके पीने की आदत से मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ कहो तो उल्टा मुझे पे गुस्सा करते हैं। एक तरफ तो कहते हैं मैंने पीनी छोड़ दी है और दूसरी तरफ चोरी छुपे। ये देखिए, ये रहा सबूत। विश्वासघात किया आपने मेरे साथ। बुआ बुआ, देखिए मुझे ये क्या मिला। ये मेरा है, तुम्हारे लिए नहीं है। लाओ मुझे दो। नहीं, ये मेरा है। अगर आपको ये चाहिए तो ले लीजिए मुझसे। देना मल्हारी। लीजिए। देना। लीजिए। दे। मल्हारी रुकना, मल्हारी देना। मल्हारी मल्हारी मल्हारी
मल्हारी, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रसोई खेलने की जगह नहीं है। यहाँ आग जल रही होती है, सारे बर्तन भी गर्म होते हैं। अगर एक भी गर्म बर्तन छू गया तो क्या होगा जानते हो? बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। खाना कब तक बनेगा? तो किसने कहा था तुम्हें इतनी भाग दौड़ करने के लिए? सुबह उठते नहीं कि तुम्हारी मस्ती शुरू हो जाती है। हाँ, बस थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा। वही मैं मदद करूं? नहीं ताई, सारा खाना तैयार है, बस ये चावलों को खौलते पानी में डालना बाकी। आई, भामा काकी आई है। लगता है भामा रिश्ता पक्का होने की खुशखबरी देने आई है। ताई, ये पानी खौल जाए ना तो बस ये चावल डाल दीजिए, बाकी मैंने सब कर लिया है, कुछ करना नहीं। मैं डाल। छी, गंदा 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 गंदा। विनोद, तुम्हें ये टूटा हुआ बर्तन दिख रहा है? इस शराब पर खर्च हुए पैसों की चिंता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी पत्नी के चेहरे पर चिंता की जो लकीरें हैं वो तुम्हें नहीं दिखती। तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि वो तुमसे कितना प्रेम करती है और उसे अपनी नहीं केवल तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारे लिए चिंतित है और तुम अपनी पत्नी को ऐसे डांट फटकार रहे हो जैसे वो तुम्हारी शत्रु हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी सेहत की इतनी फिक्र है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साईं। मैं जानता हूं कि ये मेरे भले के बारे में सोचती है, लेकिन साईं इसे भी तो समझना चाहिए ना कि आदत जाते जाते जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैंने सच में बहुत कम कर दी है पीनी। आप चाहे तो पूछ सकते हैं इससे। पहले मैं रोज पीता था सरेआम, लेकिन अब 10-15 दिन में तलब लगती है, एक बार पी लेता हूँ, वो भी छुपा के। धीरे धीरे ऐसी आदत छूट जाएगी साईं। क्या इतना काफी नहीं है? मैं इसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या इससे सहयोग नहीं करना चाहिए? लेकिन ये मुझ पर हमेशा शक करती है, मुझे ऐसे घूर के देखती है जैसे कोई मैं चोर चक्का हूं। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का शैतान बोल रहा है, और वो शैतान तुम्हें ऐसे ही बहानों से लुभाता रहेगा कि धीरे धीरे छोड़ दूंगा, आज आखिरी बार, आखिरी दिन, खास दिन है, खास मौका है, और बस तुम ऐसे ही मकड़ जाल में फंसे रहोगे। विनोद, ये निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हो या नहीं। तुम जानते हो ये बुरी आदतें ये एक बीमारी की तरह होती हैं। इन्हें छोड़ने के लिए किसी खास दिन या खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितना समय लेते जाओगे हालत उतनी ही बिगड़ती जाएगी। साहिब, मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, एक काम करोगे मेरे लिए? सही। ये घास देख रहे हो, इसे मेरे लिए जड़ समेत उखाड़ कर लाओ। हाँ, पर याद रहे,
जड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। घास उखाड़ने में दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। अब जाओ, इस पौधे को भी जड़ से उखाड़ कर लाओ। साईं, वो पौधा तो अच्छा है। परेशान मत हो विनोद, जैसा कहा वैसा ही करो। उखाड़ो। ये लीजिए साईं। लेकिन साईं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सबुरी विनोद, सबुरी। समय आएगा तो सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। बस अब तुम मेरा आखिरी काम और कर दो। अब ये मत कहिएगा कि मैं उस पेड़ को जड़ समेत उखाड़ कर ले आऊं। तुम तो बहुत समझदार हो विनोद। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही कहने वाला था? सच में साईं? हाँ, सच में। जाओ, कोशिश तो करो। साईं, इस पेड़ को उखाड़ना मेरे बस की बात नहीं है। एक बार कोशिश तो करो। कैसी हो भामा? मैं ठीक हूँ। लड़के वालों का कोई जवाब आया? कुछ कहा उन्होंने? क्या हुआ? ताई, लड़के वालों ने मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन उन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरी गौरी बहुत पसंद आई। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी समस्या भी नहीं लग रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया? ताई, उन्होंने कहा कि अपनी गौरी बहुत गोरी है और उनका लड़का सांवला। दोनों की जोड़ी बेमेल लगेगी। भामा, ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना मना करने का। और लड़का इतना भी सांवला नहीं था। वही तो ताई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव के बाबा ने और मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताई मुझे माफ कर दो। अगर हमें पता होता कि ये लोग ऐसा बर्ताव करेंगे तो हम ये रिश्ता लेकर यहाँ कभी आते ही नहीं। नहीं भामा, तुम्हारी नीयत तो अच्छी थी। और फिर शादी ब्याह कराना तो पुण्य का काम होता है, लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा हो, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। आई, खाना बन गया? नहीं मल्हारी, तुम्हारी आत्या चावल बना रही है। जैसे ही खाना बन जाएगा मैं परोस दूंगी। जाओ खेलो। ठीक है। ताई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो भामा। वो तुम्हारी ननंद है ना तुलसा, वो यहाँ पे ऐसे अचानक कैसे आ गई?
उनके ससुराल में सब ठीक तो है ना? और वो यहाँ कितने दिन रहेगी? नहीं मतलब उन्हें कोई परेशानी तो? हमें तो खुद नहीं पता कि तुलसा ताई के साथ क्या परेशानी है। इसे क्या जवाब दूं मैं? नहीं भामा, ताई को कोई परेशानी नहीं है। और फिर ये तो उनका मायका है ना, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। वो रोज द्वारका माई जाती है, अब तो उनका नियम ही बन गया है। और जहाँ साईं है वहां कोई परेशानी की बात ही नहीं हो सकती। वो सब ठीक कर देंगे। सच कहा आपने। अच्छा ताई, अब मैं चलती हूँ। साई कैसी उम्मीद कर सकते हैं मुझसे? मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ लूंगा। एक बार फिर से कोशिश करो। साई, ये मुझसे नहीं होगा। ये विशाल पेड़ है, इसे कोई अकेला आदमी नहीं उखाड़ सकता। और आप तो सब जानते हैं फिर भी। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। इस घास को देख रहे हो? इसे तुमने बहुत आसानी से उखाड़ लिया क्योंकि इसकी जड़ें जमीन में फैली नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले उगी थी ये, इसीलिए तुमने इसे आसानी से जमीन से निकाल लिया। ये पौधा, इस पौधे को भी तुमने थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करके जमीन से उखाड़ लिया। ये पौधा भी ज्यादा पुराना नहीं था, कुछ 6-8 महीने पुराना ही था ये, इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैल तो गई थी पर मजबूत नहीं हो पाई थी। लेकिन ये पेड़ तो सालों पुराना है, दशकों पुराना, इसलिए इसकी जड़ें जमीन में फैली भी हैं और मजबूत भी हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अकेला उखाड़ नहीं सकता। हमारी बुराइयां, हमारी लतें भी कुछ इन्हीं जड़ों की तरह हैं। ये जितनी पुरानी होती जाती हैं, इनसे छुटकारा पाना, इन्हें अपने से अलग करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है इन्हें छोड़ दो, छुटकारा पालो इनसे। अगर तुम ये कहोगे कि तुम धीरे धीरे इन्हें छोड़ रहे हो, इनसे अलग हो रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि अभी भी आंतरिक रूप से तुम इनसे चिपके हुए हो, अलग नहीं हो पाए हो। और ये तुम्हारी बुरी आदतें, ये लतें धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रही हैं, समय के साथ साथ और भी मजबूत होती जा रही हैं। ताई, आप ये क्या कर रही हो? सारा पानी खत्म कर दिया। रोज सुबह कमर तोड़कर मैं ये सारा पानी भरती हूँ और आपने चावल धोने में सारा पानी बहा दिया।
चावल गंदा था तो सब। हाँ है गंदे चावल, बताइए। इतनी देर से आप सिर्फ ये चावल धो रही थी। हाँ, मल्हारी कितना भूखा है इसकी परवाह भी है आपको? और मैं आपसे कहकर गई थी ना कि ये चावल मैंने धो दिए हैं, आप सिर्फ खौलते पानी में डाल दीजिएगा। और आपको क्या लगता है मैं अपने घर वालों को, अपने परिवार को गंदा खाना खिलाती हूँ? बड़ी सफाई की देवी बनती फिरती है ना आप। एक बार ढंग से अपनी ओर भी देख लीजिए। ताई, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपके लिए परेशान हैं, चिंतित हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ही अपनी मदद नहीं करना चाहती तो बता दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि साईं आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही रहना चाहती हैं, खुद में बदलाव नहीं लाना चाहती, तो कम से कम साईं का समय तो व्यर्थ मत कीजिए। साईं, पीना तो दूर, मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मुझे एहसास हो गया है कि मैं जितनी देर करूंगा मैं उतना ही उसके गिरफ्त में आता जाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है विनोद। मेरे इस विश्वास को बनाए रखना। तुम्हें खुद को बहकने से रोकना होगा। किसी के बहकावे में मत आना। तुम्हें सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, वरना पुरानी आदतें फिर से जड़ें जमाने लगेंगी। सावन आ गए, अब त्योहारों का मौसम शुरू। एक साथ त्योहार मनाने का तो मजा ही अलग है। पर्व त्योहार तभी अच्छे लगते हैं जब गांव के हर घर में खुशी हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मैंने पहले सोमवार को ही भोलेनाथ जी से प्रार्थना की थी कि हे भोलेनाथ, हमारे गांव को बुरे साए से बचा के रखना। बुरे साए से मतलब भूत प्रेत? भूत प्रेत से तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो ना। भूत प्रेत से खतरनाक और क्या हो सकता है भला? तुम लोगों को कुछ भी खबर नहीं? बगल वाले गांव में एक लड़के ने शादी की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। अजीब घटनाएं? कैसी? शुरू में तो छोटी छोटी बातें हुई, जैसे घर के अंदर तीखी सी हंसी की आवाजें आना, काली बिल्लियों का घर के आसपास मंडराना। लेकिन बाद में जो कोई उस लड़की की मर्जी के खिलाफ कुछ करे या बोले, उसका तो बुरा वक्त शुरू। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक दिन उसका पति जब घर वापस लौटा तो पूरे महीने भर का राशन एक ही दिन में चट करके बैठी थी वो। मजाक कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई एक महीने का राशन एक दिन में कैसे खा सकता है? डायन। कहीं तुम ये तो नहीं कह रही कि उस लड़के की बीवी डायन थी? लेकिन जानकी बहन, एकदम से वो लड़की डायन कैसे बनी होगी? शुरू में उसने कुछ हरकतें की होगी ना। ये बात किसी के समझ में कैसे नहीं आई? देखने में तो वो एक आम औरत जैसी थी। हाँ, शुरू में एक दो चीजें उसने अजीब सी की तो लगा उसका स्वभाव भी ऐसा होगा। भला नई बहू से भला कोई क्या पूछे। लेकिन एक बात समझने में उन्होंने देरी कर दी कि जब से वो उस गांव में आई थी
उस गांव में एक डर का माहौल था। और तो और जहां जहां उसका साया पड़ा वहां वहां कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ। हे ईश्वर, शिरडी को इन बलाओं से बचाना। चल हट यहाँ से, मनुष्य की भाग, भाग यहाँ से, भाग, भाग, चल हट यहाँ से। चल हट यहाँ से, भाग, भाग मनुष्य की। अजीब औरत है, इस मनोज बिल्ली को सीने से लगा रही है। बेटा जरा अजीब सा लग रहा है। हौसला रखिए बाबा, हम लोग बस मंडी पहुंचने ही वाले। भैया गाड़ी जरा तेज हाँको। पागल औरत, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हट जाओ सामने से। सुना ही नहीं दे रहा है क्या? बीच में से हट जाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। उस मनूस बिल्ली को हटाओ बीच में से। अरे बेवकूफ औरत, गाड़ी के सामने क्यों आई तुम? हटाओ, हटाओ मेरी आंखों के सामने से इस मनुष्य बिल्ली को। दूर हटाओ। शांत हो जाओ बाबा। अरे बोलती क्यों नहीं? जुबान नहीं दी है भगवान ने? क्या काट ली है किसी ने? एक तो गलती और ऊपर से मुंह फुला के मुझे चिढ़ा रही है। ये औरत है क्या मुसीबत? अरे हटाओ इसको यहाँ से। बाबा आप शांत हो जाओ। बहरी हो बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप शांत हो जाओ। इस मनुष्य बिल्ली को हटाओ यहाँ से। बाबा, बाबा, देखो मेरे बाबा को क्या हो गया। बाबा क्या हुआ बाबा? अरे कोई वैद्य को बुलाओ। देखो मेरे बाबा को क्या हो गया। अरे इनको तो लकवा मार गया। इन्हें कुलकर्णी सरकार के पास ले जाइए। नहीं, इन्हें द्वारका में ही लेकर चलते हैं। केवल साई इनकी मदद कर सकते हैं। चलिए। अरे इतना सोच क्यों रहे हैं? चलिए फौरन साई के पास लेकर चलते हैं। ये सही कह रही है, इनकी जो हालत है ऐसे में केवल साई ही इनकी मदद कर सकते हैं। चलो 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 चलो।
आइए आइए। साई साई, इनको 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 आपकी जरूरत है साई, इनको। भाई मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? कल ही ये कविता याद करवाई थी ना, और आज भूल गए? पिताजी अब मुझे रोज कुछ ना कुछ याद कराते हैं, मैं कितना याद रखूंगा, बच्चा हो ना। बहाना नहीं, अब तुम बड़े हो रहे हो। ये समय तुम्हारा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने का है, खेलकूद पर नहीं। चलो पढ़ो। उद्धव तो अपने पिताजी के साथ है, अब वो कैसे आएगा? मैं जानता हूँ कैसे आएगा, बस इशारा करने की देरी है। चल चलो याद करो इसे। जी पिताजी। चलो पढ़ो। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। उद्धव देखो ना बाबा। क्या हुआ उद्धव? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी काढ़ा बना के लाती हूँ। जल्दी। भामा थोड़ा जल्दी करो। आराम मिलेगा। गांव में लोमड़ी? पेट पे दर्द कम हुआ आई, लेकिन यहाँ घुटन हो रही है। खुले में जाकर बैठने का मन कर रहा है। पेट में दर्द और घुटन भी? भामा मैं इसे साईं के पास लेके जाता हूँ। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। बाबा आपके विद्यार्थियों के आने का समय हो गया है। विद्यार्थी इंतजार कर लेंगे, चलो तुम। आप रहने दीजिए, मैं इसे लेके जाती हूँ ना। भामा क्या तुम रुद्राभिषेक के लिए खंडोबा मंदिर नहीं जाओगी? क्या तुम वर्षों का क्रम तोड़ दोगी? नहीं भामा, मैं लेके जाऊंगा इसे, चलो। पिताजी अब बेकार में परेशान हो रहे हैं, और आप ही कहते हैं ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं अकेला चला जाऊंगा। वैसे भी द्वारका माई दूर नहीं है। जाने दीजिए। ठीक है, पर ध्यान से जाना। जी ठीक है, आराम से। रक्त का भाव बाधित हो रहा है। आपको कुछ नहीं होगा बाबा। आप ठीक हो जाएंगे।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम। आया हूँ साईं मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साईं हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। ओम साई 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 ओम साई। ये तो वही बदमाश है जिसने उस दिन मुझ पर कीचड़ फेंका था। आज मुझसे नहीं बचेगा ये। आज तो बड़ी मुश्किल से आई के नजरों से बच गया हूँ। अगर पकड़ा जाता ना तो मेरी पोल ही खुल जाती कि मैं बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ खेलने आता हूँ और फिर मेरा हमेशा के लिए घर से निकलना बंद। अच्छा, तो तू घर वालों से झूठ बोलकर खेलने आता है। कौन कौन फल खाएगा? मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। मैं खाऊंगा। तो चलो छुपो। अरे ये लोग छुप क्यों रहे हैं? अरे वाह, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है उस बदमाश से अपना बदला लेने का।
बहुत चालाक बनते हो, चोरी करते हो। तुम तो अध्यापक जी के बेटे हो ना? नहीं नहीं, मेरे पिता तो किसान है। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम अध्यापक जी के ही बेटे हो। चलो अध्यापक जी के पास, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनका बेटा क्या क्या करता है। नहीं नहीं। सुनो, मैं आ रहा हूँ और तुम फलों का ध्यान रखना। चलो। बैठ जाओ। तुलसा, ये लीजिए, इसे पी लीजिए, आराम मिलेगा आपको। अब कैसा लग रहा है आपको? तबीयत ठीक लग रही है ना? हाँ साईं, अब मन हल्का लग रहा है, बहुत आराम मिला। अभी आपको कुछ दिन और आराम करना होगा, तभी आप पूरी तरह से अच्छे हो पाएंगे। धन्यवाद साईं, आज से मैं अपने बाबा का पूरा ध्यान रखूंगा। अब से सारा काम मैं संभालूंगा। और इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मेरे बाबा को पूरा पूरा आराम मिले। ये खा लीजिए, अब फल, वो ताकत आएगी खाएंगे तो। लीजिए, खा लीजिए। जुबान नहीं दी है भगवान ने? क्या काट ली है किसी ने? एक तो गलती, और ऊपर से मुंह फुला के मुझे चिढ़ा रही है। मुझे माफ कर देना बेटी, गुस्से में मैंने बहुत उल्टा सीधा सुनाया, यहां तक कि बदतमीजी से पेश आया। इसके बावजूद हमारी इतनी मदद की तुमने। अगर तुम आज नहीं होती ना, सच में बहुत शर्मिंदा हूं मैं। माफी? मुझसे माफी? हाँ, अगर मैं तुम्हारे सामने ये हाथ जोड़ पा रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम सही वक्त यहां साई के पास मुझे ले आई। मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे भी माफ कर दीजिए। आपके पिता मेरे पिता समान है। मुझे भी मेरे बाबा बहुत डांटा करते थे, पर बाबा डांटते हैं इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चे उनकी सहायता करना छोड़ दें। हेलो अध्यापक जी। क्या हुआ उद्धव, तुम द्वारका माई नहीं गए? तुम्हारी तबीयत और खराब हो गई क्या? खराब? अध्यापक जी, ये तो ठीक ठाक है, और ये अपने दोस्तों के साथ उद्यम मचा रहा था। उद्धव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सच बताने के लिए। काश कि सच इतना ही होता अध्यापक जी, लेकिन सच और भी है, वो भी कड़वा। आपका बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपके बेटे को भटकने ना दूं।
ऐसा क्या किया है इसने? मेरे टोकरी से फलों की चोरी की है इसने। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी काफी बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं तो ज्यादा फल लेके निकलता हूँ, लेकिन मंडी तक पहुंचते पहुंचते मेरे फल कम हो जाया करते। लेकिन आज पकड़ में आया है, हर बार मेरे फलों की चोरी हो जाया करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे फलों के लगातार गायब होने के पीछे इसी का हाथ हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अध्यापक जी, माफी? मेरा मकसद आपको लज्जित करना नहीं था, मेरा मकसद तो आपको सूचित करना था। मुझे तो खुद बुरा लग रहा है कि आप जैसे भले इंसान को अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगनी पड़ रही है। आपकी दी हुई शिक्षा से मेरे बच्चे गुणवान और संस्कारी हुए, लेकिन आपका बेटा किसी ने सच ही कहा है, चिराग तले अंधेरा। हो सकता है कि आपने अपने बेटे को नजरअंदाज कर दिया, उस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके ही पैसे रख लीजिए। कैसी बात कर रहे हैं अध्यापक जी, आप मेरे बच्चों के शिक्षक हैं। अगर इसने फल मांगे होते तो मैं इसे आपका बेटा समझकर 2-4 फल ऐसे ही दे देता, लेकिन मुझे बुरा इस बात का लगा कि इसने चोरी की। अच्छा अध्यापक जी, चलता हूं। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरा सर झुके, लेकिन आज क्या घर के अनाज से तुम्हारा पेट नहीं भरता था जो तुमने बाहर चोरी शुरू कर दी? मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, गलती हो गई। हम तो बस खेल खेल में चोरी कर रहे थे। सफाई मत दो। तुम्हें सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, आज के बाद तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाओगी। भामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझ पर कीचड़ फेंका था ना, आज उसका बदला पूरा हुआ। तेरा घूमना फिरना, घर से बाहर निकलना सब बंद। क्या बात है तुलसा, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन साई, मैं फिर से असफल हो गई। मैं अपने मुंह में पानी नहीं रख पाई। मैंने बहुत कोशिश की उनको इशारों में समझाने की, लेकिन साई वो समझ ही नहीं पा रहे थे, तो मजबूर होकर मुझे अपना पानी उगलना पड़ा। सही, मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैं आपका समय बर्बाद कर रही हूँ। मैं असफल हो रही हूँ। सही नहीं तुलसा, तुम असफल नहीं, तुम तो सफल हो रही हो। हाँ, मैंने तुमसे पानी मुंह में भर के रखने के लिए कहा, लेकिन इसका उद्देश्य तुम्हें सजा देना नहीं था। इसका उद्देश्य था तुम्हें ये सिखाना, ये समझाना कि जब तक बोलने की जरूरत ना हो चुप रहो, जब बोलने की जरूरत हो केवल तभी बोलो। और इतने दिनों में तुमने ये सीख लिया है कि तुम्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आ गया है। तुम्हें चिढ़ाने वाले लोग, उन्हें अनदेखा करना सीख लिया है तुमने। उनके कटु वचनों को अनसुना करना सीख लिया है तुमने। लेकिन अभी तक तुमने ये सिद्ध करके नहीं दिखाया था कि तुम्हें इस बात का भी ज्ञान है कि तुम्हें कब बोलना चाहिए। लेकिन आज जब किसी की जान बचाने का समय आया तो तुमने अपने मुंह में रखे पानी को उगलकर बिल्कुल सही निर्णय लिया। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था।
और आज से तुम्हें अपने मुंह में पानी रखने की जरूरत नहीं है तुलसा। क्या क्या मतलब है साई? मतलब आप चाहते कि मैं द्वारका माई नहीं हूँ? साई कृपया करके ऐसा मत बोलिए साई, मुझे आने दीजिए द्वारका माई। साई मैं आपसे वो सारे शंख चाहती हूँ साई, मैं उससे अपनी बेटी के लिए हार बनाना चाहती हूँ साई। अब कृपया करके ऐसा मत बोलिए साई, मैं आऊंगी द्वारका में, मैं और ज्यादा साफ सफाई करूंगी साई, मैं अच्छे से और साफ सफाई करूंगी, मैं ज्यादा देर रुकूंगी, मैं 2 बार आऊंगी, मैं ज्यादा पानी भरूंगी साई। साई आप मुझे मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुलसा कि तुम यहाँ मत आया करो। मैं तो चाहता हूं कि तुम रोज यहाँ आओ, अपना काम करो और अपना मेहनताना ले जाओ। ये लो तुम्हारा आज का मेहनताना, ये शंख। धन्यवाद साई। राम जी भला करें। ईश्वर करे कि प्रत्येक शंख तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की ताकत दे। अरे भाई जरा संभाल कर करना, बहुत नुकसान हुआ है मेरा। आप वहां रख दीजिए। तो फिर से आ गई। और इस बार काली बिल्ली को लेके आई है, मनुष्य कहीं की। चल निकल। ये कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ, सब तो ठीक ठाक था। ये कल की ही बात है, जब तुलसा मेरे घर में दाखिल हुई थी। मुझे पता था कि वो औरत थोड़ी अजीब है। जैसे मैंने उसको धक्का देकर बाहर निकाला, वैसे ही ये छज्जा गिर गया। तुलसा महालसा पति जी की बहन? आज मैंने भी उसे देखा, काली बिल्ली को छाती से लगाए घूम रही थी और एक बैलगाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई और बैलगाड़ी को देखकर मुंह फुलाए अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। और उसके थोड़ी देर बाद बेचारे जो बैलगाड़ी पर सवार थे ना, उनके साथ दुर्घटना घटी। जो कोई उस लड़की की मर्जी के खिलाफ कुछ करे या बोले, उसका तो बुरा वक्त शुरू। और तो और जहां जहां उसका साया पड़ा, वहां वहां कुछ ना कुछ अशुभ ही हुआ। हे भगवान, उस बुढ़े आदमी को तो लकवा मार गया था। वो बुढ़ा तुलसा पर चिल्ला रहा था,
और ये कह रही है इसने तुलसा को डांट कर भगाया, उसके बाद इसके घर का छज्जा गिर गया। उस दिन जब तुलसा मेरे बच्चे को पकड़ रही थी, उसके बाद से ही उसे बुखार आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है ये तुलसा केवल अजीब नहीं है, कुछ और ही है। कहीं वो मनहूस तो नहीं? नहीं, ये लक्षण तो कहीं ऐसा तो नहीं तुलसा डायन हो? हमें आपकी सुपुत्री बहुत पसंद है। लड़के वालों ने मना कर दिया। गौरी, जा जरा बाजार जाकर। हाय। तुम रो रही हो? नहीं आई, वो बस धुआं आई। उन लोगों ने क्यों मना कर दिया? उन्होंने तो कहा था ना मैं उन्हें पसंद आई, रिश्ता पक्का था। फिर लोग ऐसे झूठ क्यों बोलते? बस तुम इतनी सी बात को लेकर इतनी दुखी हो? गौरी, शादी ब्याह के मामले में ऐसी बातें होना आम बात है। मुझे शायद याद नहीं, तू बहुत छोटी थी, लेकिन तेरी यमुना ताई थी ना, उसको भी देखने के लिए कितने लड़के आए। कितनों के साथ तुम्हारे ताई की कुंडली नहीं मिली, तो कई लड़के वालों ने दहेज की मांग की, और एक दो लड़कों ने तो तुम्हारी ताई को मना भी कर दिया था। लेकिन आखिर में सब ठीक हुआ ना। आज जो तुम्हारे जीजा जी है, तुम्हारी यमुना ताई को उससे अच्छा जीवन साथी मिल सकता था क्या? नहीं ना। और तुम जानती हो, मुझे भी तुम्हारे बाबा से पहले 4 लड़कों ने मना किया था। तुम्हारे बाबा 5वें थे। अगर सोचो उन 4 लड़कों में से किसी ने मुझे हाँ कह दिया होता तो क्या होता? तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं? उन 4 लड़कों में से जो एक लड़का था ना, वो मेरी बुआ का रिश्तेदार था। अभी कुछ ही सालों पहले मैं बुआ के वहां शादी में गई और मैंने उस लड़के को देखा। अब जानती हो वो लड़का कैसा दिखता है? इतना मोटा हो गया था वो। गौरी, हमेशा याद रखो कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर कोई लड़का तुम्हें मना कर दे तो इसका मतलब ये है कि उससे भी अच्छा जीवन साथी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। अरे वाह, ये देखो कौन आ रहा है। प्रणाम साई। राम जी भला करे। लाइए, हम भर देते हैं।
देखिए साई, आपकी मदद करने का सौभाग्य कोई नहीं छोड़ना चाहता, तभी तो हम सब ने आपकी मदद की। और करे भी क्यों ना, आपने हम सब के लिए कितना कुछ किया है। तुम लोग तो मेरी मदद रोज करते हो, कभी मुझे भिक्षा देके और कभी ऐसे ही एक दूसरे की सहायता करके। धन्यवाद। रुको, मुझे दो। शुक्रिया साई। हम सब लोग कितने खुशकिस्मत हैं, साई जैसा कोई हमारे साथ है। इनके होते हुए हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, कोई बुरी ताकत हमें छू तक नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा बहनी तूने, इसलिए हम लोग यहाँ पर सुख चैन और शांति से रहते हैं, वरना दूसरे गांव के हाल तो बहुत ही खतरनाक है। वो याद है ना तुम्हें डायन वाला किस्सा? उस गांव की घटना अगर तुम लोगों को सुनाऊंगी ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्या हो गया था वहाँ पे? मत पूछ आरती, आज ही पता चला है कि उसके पड़ोस में रहने वाला बच्चा एक दिन गायब हो गया था। लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला, बस उसके कपड़े मिले, बच्चा नहीं। बच्चा गायब करने के पीछे डायन का हाथ है? हाँ, क्योंकि बच्चों पर डायन की खास नजर होती है। हे भगवान, तो ये डायन फिर बच्चों का क्या करती है? लोग कहते हैं कि डायन बच्चों को खा जाती है। और एक बात और सुनने में आई है कि जहाँ वो रहती है ना, वहाँ बकरियां और गायें भी रहती थी। कुछ समय बाद गाय ने और बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया। पता है क्यों? क्यों? जहाँ डायन रहती है ना, वहाँ पर वो पशुओं के दूध को सोख लेती है। डायन के लक्षण लोग समय रहते समझ नहीं पाते, इसलिए उन्हें बाद में परेशानी होती है। परंतु हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक शिरडी में साईं है तब तक हमें कोई डायन या चुड़ैल छू भी नहीं सकती। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो डायन है? अरे डायन के पैर उल्टे होते हैं। साईं, मेरी मदद कीजिए साईं। क्या हुआ दिगंबर? मेरी गाय राधा बहुत बीमार और कमजोर हो गई है साईं। वो गाय कोई पशु नहीं, हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मेरे बाबा ने उसे मेरे लिए खरीदा था, तब वो बहुत छोटी थी, बच्ची ऐसी। साईं, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उसकी हालत को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। चलिए ना साईं। रुको, आता हूं मैं। चलो। साई, मैं भी चलूं साथ में? आओ। आइए सही, आइए। आइए सही। भगवान का शुक्र है साईं कि आप आ गए। आपको लेने क्या गए, इसकी हालत तो और ज्यादा खराब हो गई। पहले तो ये ठीक थी, कुछ दिन पहले इसने बछड़े को जन्म दिया। उसके बाद से ये अस्वस्थ रहने लगी। हमने सोचा कि माँ बनी है इसलिए कमजोर हो गई है, लेकिन दिन भर दिन इसकी हालत बिगड़ती ही चली गई।
हमें तो साईं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। फिर मैंने इनसे कहा साईं हमारी मदद कर सकते हैं और इसे ठीक कर सकते हैं। साईं अब आप भी कुछ कीजिए। बहुत कमजोर हो गई हो तुम। मैं समझ सकता हूं कि तुमने बच्चे को जन्म दिया है और प्रसव बहुत मुश्किल से भरा था, लेकिन तुम इतनी भी बीमार नहीं हो कि तुम हार मान लो। और बीमारी तो सबको होती है ना। तुम्हें अपने मन को मजबूत करके इस बीमारी को हराना है और अपने बच्चे के लिए जल्द से जल्द ठीक होना है तुम्हें। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम एक पतीले में पानी चढ़ाओ गर्म होने के लिए। जी साईं। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे चिंता मत करो, साई है ना, साई तुमको ठीक कर देंगे और तुम जल्दी अपने बच्चे का ख्याल रखने लायक बन जाओगी। साई करेंगे। साईं, वो गर्म है, आपका हाथ जल जाएगा। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई एक ही सिगरेट बची है, इसे तो बचाकर पीना पड़ेगा। कितनी उबाऊ जगह है, यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं। या तो इधर से उधर घूमते रहो या फिर घर में जाकर बैठ जाओ। पता नहीं पिताजी इतने सालों से यहाँ कैसे रह रहे हैं। सुनिए जरा, रोकिए। केशव, अरे किस सोच में हो? उस दिन तो जिब्री ने कसम खाई थी कि तुम लोग मुझसे कभी बात नहीं करोगे। अरे तुम तो जिब्री को बचपन से जानते हो, वो मुंह फट है, जो जी में आया बोल दिया, पर दिल की अच्छी है। खैर उसे छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम फुर्सत में हो? मैं काम से शहर जा रहा हूँ, चाहो तो चल सकते हो। सोच लो, हम वहां घूमेंगे,
और रास्ते में काफी बातचीत भी करेंगे, वरना ये दूरियां ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। क्या कहते हो? नहीं, थैंक यू, मैं यहीं से ही हूँ। मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और बरसात वाली गर्मी तो बिल्कुल नहीं। लंदन जाकर मेरी आदतें बदल गई हैं। इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी भी पक्ष ने जिद करने की कोशिश की तो हो सकता है बचपन की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। केशव, मैं जानता हूं कि तुम लंदन में रहकर आए हो, इसलिए तुम्हें शिरडी की आदत नहीं है। पर शहर शिरडी जैसा नहीं है। वहां बड़े बड़े बाजार हैं। जो सामान यहाँ नहीं मिलता वो सब वहां मिलता है। वहां तुम्हें अंग्रेजी में बात करने वाले अंग्रेज मिलेंगे और मुझे मेरा पुराना दोस्त केशव। अगर नगर में अंग्रेज हैं तो वहां विलायती सामान की दुकानें भी होंगी और मुझे वहां सिगरेट मिल जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। वैसे भी यहाँ से ज्यादा चहल पहल होगी वहाँ। ये हुई ना दोस्तों वाली बात, तुम और मैं बचपन की तरह। याद है हम बचपन में कितना मजा करते थे। चलो। आ जाओ। चल सुनिए, चलिए। लो, खा लो इसे। इसे खाते ही तुम्हें ताकत मिलेगी। तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द सही हो जाएगी। खा लो राधा, साईं ने अपने हाथों से बनाया है। इसे सिर्फ मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार, तुम्हारे सब मित्रों ने मिलकर बनाया है। दिगंबर तुम्हारे खाने के लिए अनाज लाया। शोभा ने चूल्हा जलाकर पानी गर्म किया। तुलसा ने सब्जियां काटी, मसाले पीसे, और तो और तुम्हारे इस छोटे बच्चे ने भी जलावन के लिए घास फूस ला कर दिया। इस सब में हमारा प्यार, हमारी दुआएं हैं। इसे खाकर तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसे खाते ही तुम्हारे अंदर नई ताकत आएगी, नई ऊर्जा आएगी। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अब आपकी राधा पूरी तरह से स्वस्थ है। और हाँ राधा, तुम खुद भी अपना ध्यान रखना। मेरी मदद के लिए मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। जरूरतमंद की मदद करना यही तो मेरा धर्म है। हाँ हाँ ठीक है, वक्त आने पर, जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद भी जरूर मांग लूंगा। ये रास्ता, हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? उस चौराहे वाले रास्ते से क्यों नहीं? पहले हम उसी रास्ते से जाते थे, पर अब हमने वहां से जाना बंद कर दिया। क्यों? क्या उस रास्ते पे कोई भूत प्रेत है या फिर साईं ने कहा है? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है केशव। कुछ साल पहले कुछ लोग शिरडी में घुस आए थे।
उन्होंने यहाँ शराब की भट्टी लगाने की कोशिश की। हमने उन्हें मना किया और यहाँ से भगा दिया। और तुम जिस रास्ते से जाने की बात कर रहे हो, वहीं पे कुछ आगे उन्होंने शराब की भट्टी लगा ली। आस पड़ोस के सब गांव वाले वहीं जाते हैं शराब पीने, इसलिए हम शिरडी वाले सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां नहीं जाते। आए, अरे देवा, पूरा दूध उबलकर जल गया। पर आई, आप तो यहीं थी, आपका ध्यान कैसे नहीं गया? क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब मल्हारी को मैं कैसे समझाऊंगी? उसे रात को दूध पिए बगैर नींद भी नहीं आती। कोई बात नहीं आई, एक दिन दूध नहीं पिया तो क्या हो गया, समझा देंगे मल्हारी को। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। मल्हारी बेटा, मैंने कहा ना तुमसे कि दूध जल गया है, तुम कल सुबह दूध पी लेना, ठीक? नहीं, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे दूध चाहिए तो चाहिए। मैंने कहा ना तुमसे दूध खत्म हो गया है, कहाँ से लाऊं मैं दूध? पार्वती, क्यों बिगड़ रही है उस पर? बच्चा है वो। मैं बाहर जाके अभी दूध लेके आ जाता, लेकिन देखो तो कितनी रात हो गई है। अभी तक तो गांव के सब लोग सो गए होंगे, है ना? मल्हारी, अरे दूध नहीं है तो क्या हुआ? मैं ना तुमको एक अच्छी सी लोरी सुनाऊंगी, और वो लोरी सुनते सुनते तुमको कब नींद आ जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ सोओगे? हाँ? चल। क्या सोच रही हो पार्वती? तुमने इतनी छोटी सी बात पर मल्हारी को डांट दिया। बात क्या है पार्वती? सुबह गौरी रो रही थी, उसका वो चेहरा तब से मेरी नजरों से ओझल ही नहीं हो रहा। उसे लड़का भाग गया था, लेकिन लड़के वालों ने उसे नापसंद कर दिया। और मना करने की वजह भी तो देखिए, वो वजह मुझे बिल्कुल हजम ही नहीं हो रही। कोई और कारण होता तो मैं समझ भी लेती, लेकिन हमारी गौरी का गोरा होना, ये भी मना करने की कोई वजह हुई? बस तब से यही बात मुझे खाए जा रही है। नगर से लौट आए तात्या? क्या साई, आप हमेशा कैसे जान जाते हैं कि मैं ही हूँ? इतनी देर रात आए हो, सब कुशल से तो है ना? सब ठीक है, काम के सिलसिले से नगर गया हुआ था, इसीलिए आपसे सुबह नहीं मिलने आ पाया। और आप तो जानते ही हैं, आपसे मिले बिना मेरा दिन पूरा नहीं होता। अच्छा किया, आओ। जानते हैं साईं, जब मैं जा रहा था तो मुझे कौन दिखा? कौन? केशव। और मैंने उसे अपने साथ नगर चलने के लिए कहा। पहले तो उसने ना नुकुर की, तब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर मुझे आपकी बात याद आई, तो मैंने उससे एक और बार पूछा और वो जाने के लिए राजी हो गया। चलो अच्छा हुआ, तुम दोनों दोस्तों को थोड़ा वक्त एक दूसरे के साथ रहने का मौका तो मिला। केशव इतना बुरा भी नहीं है साईं,
हाँ, शिरडी से दूर रहने के कारण उसका गांव से, गांव के लोगों से, गांव के वातावरण से तालमेल नहीं हो पा रहा है। आज केशव के साथ समय बिताने पे कुछ क्षण ऐसे भी आए जब मुझे एहसास हुआ कि पुराना केशव उसमें अब भी जिंदा है। तात्या, तुम बहुत सच्चे और बहुत अच्छे इंसान हो। अक्सर हम खुद जैसे होते हैं, हमें दूसरे लोग भी वैसे ही नजर आते हैं। तुम अच्छे हो, इसलिए सब तुम्हें अच्छे ही लगते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तात्या, ये घंटी कैसी है? ये तो मैंने आज ही नगर से खरीदी। क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? हाँ साई, क्यों नहीं। लेकिन आप इसका क्या करेंगे साई? आप तो कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, तो फिर आज ये क्यों? बुआ, मैंने बहुत कोशिश की पर नींद नहीं आ रही। आंखें बंद करो और भगवान से प्रार्थना करो। क्या मांगा? मैंने मांगा कि मुझे पीने के लिए दूध मिल जाए। रे देव, मांग रहे थे तो नींद मांग लेते ना, दूध क्यों मांगा? दूध मिल जाएगा तो मुझे अपने आप नींद आ जाएगी। मल्हारी, साई कहते हैं कि किसी भी चीज पर निर्भर रहने से ना अपने लिए समस्याएं पैदा होती है। दूध पीकर सोने की आदत अच्छी है, लेकिन अगर किसी दिन दूध नहीं मिला तो? अभी तुम सोने की कोशिश करो। बच्चा ही तो है, पीने के लिए दूध ही तो मांगा है, कोई हाथी घोड़ा थोड़ी ना इसे चाहिए। अब अगर इसे दूध नहीं मिला तो इससे लगेगा कि भगवान जी से मांगने से कुछ नहीं होता। इसका विश्वास टूट जाएगा। भगवान जी, इसके लिए ना दूध का इंतजाम कर दीजिए। घंटी की आवाज इतनी राखो। लगता है किसी की गाय या भैंस भटक गई है। आवाज तो इधर से ही आ रही थी। अरे ये तो राधा है। इसके गले में भी घंटी नहीं है। मल्हारी के लिए यहाँ से दूध मिल सकता है, लेकिन घर में सब सो रहे होंगे ना, जगाना ठीक नहीं होगा।
राधा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दूध दोगी? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अभी भी कमजोरी हो रही होगी ना, पर क्या करूं, मेरा भतीजा ना मल्हारी, वो ना बिना दूध पिए सोता नहीं है, उसे नींद नहीं आती, वो छोटा बच्चा है, उसके लिए दूध चाहिए। राधा, अब तुम दोगी मुझे दूध थोड़ा सा? राधा, मैंने कहा था ना, समय आने पर मांग लूंगा। अब वो समय आ गया है। अरे ये आवाज कैसी है? शुक्रिया राधा। तुलसा इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ, और उसने हमें जगाया क्यों नहीं? मल्हारी, ये ले दूध, दूध पी ले। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है ना बुआ, और मेरे लिए दूध भेज दिया। उनको पता था मैं इसके बिना नहीं सो पाऊंगा। आज क्या हो गया इसे? पहले बीमार होती थी तो बाल्टी भर ना सही थोड़ा बहुत दूध तो देती थी, और साईं तो कह रहे थे कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है, मगर इसके थन में तो दूध ही नहीं है। जहाँ डायन रहती है ना, वहाँ पर वो पशुओं के दूध को सोख लेती है। कहीं राधा के दूध ना देने का और तुलसा के यहाँ आने का कोई संबंध तो नहीं? मुन्ना, मुन्ना कहाँ चला गया? अभी तक खेलकर वापस नहीं आया। शशि काकी, आपने मेरे मुन्ने को देखा क्या? वो तो मेरे पोते के साथ नहीं खेलने गया था, मेरा पोता तो कब का घर आ गया। फिर कहाँ चला गया? मुन्ना, 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 तुम अपने घर से इतनी दूर कैसे आ गए? अरे चलो चलो हम चलते, चलो यहाँ पे तुम्हारी चोट ठीक कर देते। रोते नहीं, रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं।
अच्छा दिखाओ दिखाओ। रोते नहीं रोते नहीं। अरे बहादुर बच्चे हो ना तुम, बहादुर हो ना। अभी 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 चोट ठीक हो जाएगी, चोट ठीक हो जाएगी अभी। रोते नहीं रोते नहीं। अब पानी कहाँ से मिलेगा? मुन्ना 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 मुन्ना। आरती, क्या हुआ? मुन्ना मुन्ना क्यों चिल्ला रही हो? पता नहीं, मेरा मुन्ना अभी तक घर वापस नहीं आया। अरे चिंता क्यों करती हो? बच्चा है वो, इधर ही कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। मैं समझती हूँ वो बच्चा है, आ जाएगा, पर पता नहीं मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है। मुन्ना मुन्ना। अब पट्टी बन गई है ना, अभी पट्टी बन गई है। अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। हाँ चोट ठीक हो जाएगी अभी। रोते नहीं रोते नहीं। मुन्ना मुन्ना। अरे आरती, क्या हुआ? पता नहीं बहनी, मेरा मुन्ना नहीं मिल रहा है। सारा गांव ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं दिख रहा है। आपने देखा क्या? मैंने एक बच्चे को देखा था, वो मालसापति जी है ना, उनकी बहन के साथ। क्या? पर तुम्हारा मुन्ना उसके पास कैसे पहुंच गया? पता नहीं बहनी, पता नहीं, न जाने ये तुलसा मेरे मुन्ने के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है। पहले भी मेरे घर में घुस आई थी और मुन्ने को उठा लिया था। उसके बाद से ही मेरा मुन्ना बीमार हो गया। बस थोड़ा ठीक हुआ तो मैंने उसे खेलने के लिए बाहर जाने दिया, और तुम कह रही हो कि उसके पास है। हे भगवान, जाने ये औरत मेरे मुन्ने के साथ क्या करना चाहती है। वो किधर गई? उस तरफ गई है, उस तरफ। मुन्ना मुन्ना। अब दर्द हो रहा है? नहीं। चलो अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। माँ चिंता कर रही होगी ना। चलो। तूफान आने वाला है, तो तुमको ठंड लगेगी तो फिर से बुखार चढ़ जाएगा ना। मुन्ना मुन्ना, रुको, लाओ मेरे बच्चे को। उसको चोट लगी है उसको। चुप करो, चुरा कर ले जा रही थी मेरे बच्चे को। क्या करना चाहती थी इसके साथ? बोल। शर्म नहीं आती है तुमको? क्या सोचकर किसी के भी बच्चे को उठा लेते? हाँ, मैं तो उसको अभी घर पहुंचाने वाली थी। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। पहले मेरे घर में घुस आई थी और अब मेरे बच्चे को चुरा कर ले जा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को छूने की? किसने अधिकार दिया तुम्हें मेरे बच्चे को छूने का? तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अब आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, दूर रहो मेरे बच्चे से तुलसा। आपको गलतफहमी हो रही है। चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। आज के बाद से तेरी परछाई भी मेरे बच्चे के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, समझी? अजीब औरत है ये, बच्चे को उठा लिया। अगर मैं यहाँ रुकी तो मुझे द्वारका माई पहुँचने में
देर हो जाएगी और मौसम भी खराब हो रहा है। आरती, क्या हुआ? अरे डायन के पैर उल्टे होते हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।